अस्सलाम वालेकुम। कुदरत ने हमें कुछ ऐसे फल दे दिए हैं जिनके खाने से हमारी जिस्मानी क़ुव्वत तो आएगी, आम जिस्मानी ताकत भी आएगी, लेकिन बहुत सी बीमारियों से हमें महफूज भी रखेंगे। वो फल बहुत से आने वाले अमराज से पेशकदमी के तौर पे पहले ही हिफ्ज़ मा तक़द्दम हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ इन्फेक्शन से बचाएंगे और ख़ास कर मेटाबॉलिक डिजीज़ यानी निज़ाम इन्हज़ाम की जो बीमारियां हैं, जो ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज, जिगर के अमराज, इंतड़ियों के अमराज, ये फल हमें उन चीज़ों से बचाते हैं, महफूज रखते हैं। तो आज हम इसी तरह के एक फल सेब का ज़िक्र करेंगे। सेब के बारे में कहा जाता है कि अगर आप रोज़ाना खाएं तो आप डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। यानी एक ग़ज़ा भी है, दुआ भी है, एक बेहतरीन मेडिसन भी है। और किस लिए है कि इसके ग़ज़ाई अफ़ादियत की वजह से है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ इक़साम के सेब पैदा किए हैं। दुनिया में तकरीबन इस वक्त 7,000 से ऊपर इक़साम के सेब पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने इस फल से बड़ा वाफर नवाजा है। हमारे शुमाली इलाका जात में बहुत मज़ेदार और लजीज सेब पैदा होता है। ग़ज़ाइयत की अगर बात की जाए तो 150-200 ग्राम का अगर सेब हो तो उसके 100 के करीब कैलोरीज़ होती हैं। फ़ाइबर, रेशेदार ग़ज़ा बड़ी अच्छी मकदार में है। मिनरल्स जो कैल्शियम, पोटाशियम, कॉपर वग़ैरह है वो अच्छी मकदार में है। आयरन ठीक है इसके अंदर। ओवरऑल ग़ज़ाइयत से भरपूर एक फल है, इसीलिए तो इसको कहा जाता है कि इसको खाएं और डॉक्टर से दूर रहें। इसके अंदर एक बड़ी अहम चीज़ फ़ाइबर कंटेंट है, रेशेदार ग़ज़ा है। उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हमारे जिस्म को पहुँचते हैं। फ़ाइबर के साथ साथ पानी भी है। फ़ाइबर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो आपका पेट जो इससे भरा रहता है। जो बेवक्त की भूख है, कई लोग इसका शिकार रहते हैं। जैसे वो कहते हैं जी खो पड़ रही है, तलब होती है खाने की ना, बिला वजह, बिला ज़रूरत और बिला वक़्त। तो ये अगर सेब खाया जाए इस हालत में तो आपको मोटापे से ही बचाएगा और आपके पास एक बेहतरीन कुदरती ग़ज़ा होगी जो बेवक्त की भूख आपकी मिटाएगी। तो पैक्टीन है इसके अंदर, फ़ाइबर की एक किस्म। हल पजीर होता है हमारे जिस्म में जो अज़ाफ़ी चर्बी हो ना, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड लेवल जो बड़े हों, तो पैक्टीन उनको अपने साथ चिपका के जिस्म से फ्लश आउट कर देता है। हमारी इंतड़ियों के अंदर गट में हमारे खरबों बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बड़े अहम और मुफीद है। इन्हीं की सेहत पे हमारी सेहत का इन्हिसार होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक जो डिजीज़ हैं, निज़ाम हज़ाम की जो बीमारियां हैं, इनके कमज़ोर होने की वजह से ज़्यादा आती हैं। ये यहाँ माइक्रोबायोटा हमारे जो मुफीद बैक्टीरिया हैं, इनकी जो ग़ज़ा होती है उसको प्रीबायोटिक कहा जाता है। सेब एक बेहतरीन प्रीबायोटिक ग़ज़ा है जो हमारे गट को हेल्दी रखता है। जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग़ज़ा बनता है जिससे वो सेहतमंद रहते हैं और हमारी अमूमी सेहत बड़ी अच्छी बनी रहती है। वीडियो के शुरू में मैंने अर्ज़ किया था कि फलों के अंदर अल्लाह ताला ने जो ग़ज़ाई अज्ज़ा रखे हैं जो हमारे जिस्म को तवानाई ताकत पहुंचाते हैं। इनके अलावा प्लांट कंपाउंड होते हैं, पॉलीफेनाइल भी इसको कहा जाता है, फ्लेवोनाइड किस्म की ग़ज़ाएँ हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी इनको कहा जाता है। ये जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ना, ये हमें मुख्तलिफ़ अमराज से महफूज रखती हैं। हमारे जिस्म में सोजिश नहीं होने देती ये चीज़ें। इनमें सेब के अंदर क्यूरस्टीन भी है, फ्लेवोनाइड्स भी हैं, कुछ विटामिन ई की भी कुछ मकदार है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, हमारे जिस्म में सोजिश को ख़त्म करती रहती हैं। जब हमारे जिस्म से सोजिश ख़त्म होती है तो पूरे जिस्म से ही ख़त्म होती है, सिर्फ एक जगह से नहीं। हमारे दिमाग से अगर सोजिश कम हुई, एंटीऑक्सीडेंट लेवल बुलंद हुआ, तो दिमाग के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो सोजिश होती है जिसकी वजह से अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की आदतें, दिमागी अमराज जो होते हैं, ये चीज़ें उनको कंट्रोल करती रहती हैं। इसके साथ साथ कैंसर जो है ना, उसके लिए बड़ी अच्छी ग़ज़ाई अज्ज़ा मौजूद है सेब के अंदर। तो इस लिहाज से हम सेब के मुतल्लिक़ कह सकते हैं कि दिमागी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। और जो ऐसे खलियात होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जो बेरबत बनने शुरू हो जाते हैं, कैंसर का बायस बनते हैं, कैंसर के खलियात को बढ़ाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उनको दबाते हैं, उनके असरात को जिस्म से ख़त्म करते रहते हैं। तो दिल की सेहत के लिए तो इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर पोटाशियम की बड़ी अच्छी मकदार है। क्यूरिस्टीन में पहले ज़िक्र किया है वो भी है,
اور ایک دو اور غذائی اجزاء ہیں جو دل کی صحت کے ساتھ بڑے اچھے جڑے ہیں۔ کچھ ماہرین غذا شوگر کے لیے یعنی ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے اور جو ان کا وزن زیادہ ہے ان کے لیے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن دوسری طرف ماہرین اور جدید ریسرچز کہتی ہیں کہ شوگر کے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے غذائی جز ہیں جو انسولین لیول کو بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پینکریاز میں جو بیٹا سیل ہیں انسولین کو نکالتے ہیں، ان کی صحت کے لیے بڑا اچھا ہے، ان کے لیے بڑے مفید ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ڈائبٹیز 2 کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو وزن جو کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں مفید ہے کہ اس کے اندر فائبر کی بڑی اچھی مقدار ہے۔ ایک پیٹ بڑا رہتا ہے، دوسرا ایک دم جو شوگر ہے وہ بڑھتی نہیں ہے، اس لحاظ سے ان کا وزن نہیں بڑھتا۔ تو جو لوگ اس لحاظ سے ڈرتے ہیں کہ نہ کھائیں ہمارا وزن نہ بڑھ جائے، تو جدید ریسرچز کے مطابق یہ زیادہ وزن نہیں بڑھاتا، اس لحاظ سے ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو سیب کھانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ وجہ آئرن کی وجہ سے ہے، کیونکہ سیب کے اندر اچھی مقدار میں آئرن ہے، تو ان کے لیے بہترین ہے کہ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد کھائیں۔ ویسے سیب کا بہترین وقت ہے اس کو خالی پیٹ استعمال کیا جائے۔ پھلوں کا سب سے بہترین وقت خالی پیٹ ہی ہوتا ہے، اور وہ بہترین وقت ہے صبح کا، کیونکہ ان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے۔ تو صبح آپ نے موومنٹ زیادہ کرنی ہوتی ہے، ورکنگ زیادہ کرنی ہوتی ہے، زیادہ میٹھا ہو تو صبح ہمارے لیے ہضم کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔